आत्मिको हित है सुख सो सुख, आकुल का बिन कहिए, आकुल का शिव माहिन ताते, शिव मंगला को चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मगसोध विद विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो, पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भलाने, आप रूप को जान पनो सो, सम्यक ज्ञान कराने, यहाँ तक हो गया था। यानी 7 तत्वों की बताया, और 7 तत्वों में पहला जीव तत्व, उसके बारे में बताया, उसकी 3 अवस्थाएं बताई। अपनी अवस्थाएं, प्रत्येक जीव की अपनी अपनी अवस्थाएं, किसी विशेष की नहीं कि हमारी अपनी व्यवस्था चल रही है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। 3 अवस्थाएं कैसी हैं जीव की? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो सिद्ध भगवान हुए हैं वे भी इन तीनों अवस्थाओं से गुजरे हैं। वे भी कभी बहिरात्मा थे, फिर अंतरात्मा हुए और फिर परमात्मा बनकर सिद्ध अवस्था में विराजमान हो गए। अब दूसरा अजीव तत्व है, उसका आज कथन चलेगा। अजीव द्रव्य का चैतन्यता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के है
सो जाके हैं चेतनता, बोलो सब, चेतनता बिना चेतनता बिना सो अजीव है, पंच वेदता के है, उद्गल पंच वर्ण रस गंध दुख रस वसुजा के। हाँ, अजीव तत्व, अजीव द्रव्य। अजीव को बताया 5 प्रकार का है, सब जानते हैं। कौन कौन से हैं अजीव 5? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इनको जानने की जरूरत है क्या? मान लीजिए एक टोकरी में अम्बा भी रखे हैं, केला भी रखे हैं, संतरी भी है, अनारदाड़ी भी रखे हैं और पेरू भी रखे हैं। एक बच्चा जिसको कुछ भी पता नहीं इसमें कौन क्या है, किसको क्या कहते, उसे कहा पेरू लाओ निकाल के, क्या करेगा वो? उसको तो पता नहीं पेरू कौन सा है। पेरू को जाने तो निकाले। अब पेरू कौन सा है उसके लिए सब जानने पड़ेंगे। ये केली पेरू नहीं है, ये दाढ़ी पेरू नहीं है, ये अम्बा पेरू, तभी तो पेरू कौन सा है? पेरू सबसे नीचे था और ऊपर ये सब थे। और देख रहा ये तो केली है, ये तो अम्बा है, ये तो दाढ़ी नहीं, ये तो पेरू नहीं है। अब जब नीचे गया वो, वहां पेरू रखा था, टोकरी में रहता ना नीचे। तो जब पेरू के पास उसकी दृष्टि गई तब उसने जान लिया हाँ ये पेरू है, ये मांगा था। इसको उल्टा भी कर सकते हैं ना, हाँ। कि अगर मेरे को पेरू मालूम है तो फिर मैं दूसरे को क्यों दूं? बिल्कुल, पर दूसरे का पता होना चाहिए ये पेरू नहीं है। ये तो पता होगा तभी तो। अभी हम आपकी बात पाएंगे, आपके ऊपर ही घटाएंगे। वो पेरू जब उसको पता लग गया ये पेरू है, तब अन्य में नहीं जाएगा। बहुत सुंदर बात आपने कही है, पर अभी हमें पेरू का पता ही नहीं है। हम तो अन्य को ही पेरू मान रहे हैं। 5 द्रव्य हैं, उनमें ये जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य नहीं है। 6 द्रव्य हैं, नहीं 5 की बात कर रहे हैं। 5 द्रव्य में ये जीव द्रव्य नहीं है, ऐसा हमें ज्ञान होना चाहिए। जीव को तो अलग किया मैंने, अभी अजीव की बात कर रहे हैं। अजीव में ये जीव नहीं है, ऐसा हमें ज्ञान होना चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या? बोलो भैया, नो, ये क्या है? हाँ? जब ये पुद्गल है तो इसी की सेवा में मैं क्यों लगा हुआ हूं? ये मेरा जीव द्रव्य इसकी सेवा में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अभी मेरी ऐसी मान्यता बैठी हुई है कि यही मैं हूं। जब इसको छूटेगा, जब इसका नाश होगा, तो अपने को फिर परेशानी क्यों होती है? इसको जब व्याधि होती है तो अपने को परेशानी क्यों होती है? ये जीव द्रव्य कितना राग द्वेष से मलिन हो जाता है, अभी भी हो रहा है ना। इसमें कितनी इसकी आसक्ति है, क्योंकि मैंने अभी अपने जीव द्रव्य को जाना ही नहीं। जिस समय ये मेरे को विज्ञान हो जाएगा, भेद विज्ञान हो जाएगा, ये मैं नहीं हूं, जो हो रहा है इसका इसमें हो रहा है, इसी में होना है, इसके कुछ भी होने से मेरे अंदर कुछ भी फर्क पड़ने वाला क्या पड़ेगा? कुछ फर्क
दूसरे द्रव्य में कुछ अंतर हो रहा है, अच्छा या बुरा हो रहा है, उसमें मेरे जीव द्रव्य के परिणाम क्यों अच्छे या बुरे हो रहे हैं? सुंदर रूप मिल गया, देखो कितना अभिमान, रूप का मद आया ना। धन यदि घर में हो गया, धन का मद, ये जीव को क्या फर्क पड़ना है, ये मैं हूं क्या? परंतु ऐसा अभी इसने दृढ़ता पूर्वक जाना नहीं है। कहने मात्र से काम नहीं बनेगा। ये जिस दिन ये अंदर वेद विज्ञान हो जाएगा कि ये व्यवहार तो निभाओगे, कोई बात नहीं, चारित्र मोहिनी का उदय भी होगा, उसकी भी कोई बात नहीं, पर ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाए कि मैं ये हूं, ये नहीं हूं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाए कि यही पेरू है, ये बाकी जितने भी ये पेरू नहीं है, ऐसा हो जाए। तो आचार्य कह रहे यहां पर चेतनता बिन, कितना बहुमान आना चाहिए एक एक शब्द के ऊपर। डॉक्टर, 6 द्रव्यों में एक ऐसी विशेष वस्तु है जो 5 द्रव्यों में नहीं है। ऐसी एक वस्तु का स्वामी हूं मैं, चेतनता। 5 द्रव्यों में चेतनता नहीं है। जीव द्रव्य को बताने के बाद 5 द्रव्यों के बारे विषय में बता रहे हैं कि इनको सेग्रीगेट अलग कर लेना। कैसे करोगे? चेतनता बिना। ये 5 द्रव्यों में चेतन क्यों लिया? अमूर्तिक ले लेते ना, मैं अमूर्तिक हूं ना, पर 4 द्रव्य भी अमूर्तिक हैं, अमूर्तिक पना नहीं लिया यहां पर। चेतनता लिया जो साधकतम साधन है। ये चेतनता केवल जीव द्रव्य में ही है, अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है। जब प्रवचन सार आदि ग्रंथ पढ़ते हैं इतना आनंद आता है समय सार। सा अहिय अधिक हूं मैं, अस्ति नास्ति द्रव्यत प्रमेयत, तो सब गुण तो है, पर उनसे भी अधिक एक हूं। अमूर्त तत्व को भी छोड़ो, उससे भी अधिक एक ज्ञान द्रव्य या चेतन द्रव्य, ये किसी भी में नहीं है जो इस मेरे जीव द्रव्य में चेतन पता है। यानी ऐसी वस्तु का स्वामी मैं जो और कहीं भी नहीं है। आलाप पद्धति में माता जी, आलाप पद्धति में मेरे जीव द्रव्य की अपेक्षा अन्य सब जीव द्रव्य जड़ कह दिया है। मेरे जीव, क्योंकि ये मेरे जीव द्रव्य में ही मेरी चेतनता है। ये मेरी चेतनता अन्य किसी जीव द्रव्य में भी नहीं है। अभी सुबह बहुत बड़े कथन चल रहे थे, आप तो सुबह को टाइम नहीं निकाल रहे। इतनी अंतरंग, इतनी महीन चर्चा, इतनी बारीक चर्चा चल रही है अस्ति नास्ति के एक ही में। किस तरह अभी 18 वेद घटा रहे हैं, अभी तक तो 7 की बात थी। एक ही अस्ति नास्ति में, एक ही द्रव्य में पहले 7 घटाते थे, अब 18 वेद घटा रहे किस तरह से। इतना सुंदर प्रकरण चल रहा है। ये किसी बाह्य में नहीं घटा रहे, मेरे अंदर ही, मेरे जीव द्रव्य में ही ये सारे भेद घट रहे हैं। विशेष रूप से, सामान्य रूप से, सामान्य रूप से, सामान्य विशेष रूप से, विशेष सामान्य से, कितने भेद घटाए जा रहे हैं। यानी इस जीव द्रव्य में इस जीव द्रव्य में चेतनता, उससे अलावा चेतनता बिन सो अजीव है। बस एक ही परिभाषा, जिसमें चेतनता नहीं वो अजीव है। भले 4 द्रव्य शुद्ध हैं, धर्म अधर्म आकाश काल शुद्ध है, बिल्कुल परिणमन उनका शुद्ध है, द्रव्य भी शुद्ध है। मेरा द्रव्य द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है, फिर भी इसकी 5 द्रव्यों में मेरे जीव द्रव्य में जो विशेषता है वो अन्य किसी में, वो क्या है? चेतनता। चेतनता बिन सो अजीव है। आचार्य ऐसा ठोस सिद्धांत कह रहे हैं कि तुझे कहीं परिभाषा ढूंढने की जरूरत नहीं। किसी भी द्रव्य को देख लेना निर्णय करने के लिए
कि ये जीव है या अजीव है। यदि चेतनता दिखाई दे जाए तो समझो जीव है, नहीं तो अजीव है। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के हैं। अजीव द्रव्य के 5 भेद एक एक करके बता रहे हैं आगे। पहला लिया पुद्गल। पुद्गल पहला भेद पुद्गल, उसके भी भेद कर रहे हैं। पंच वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला। स्पर्श रस गंध वर्ण, इसके भेद कर रहे एक एक के। वर्ण 5 प्रकार का वर्ण, रस और गंध दोनों भी दो। रस गंध दो प्रकार नहीं, रस भी रस तो 5 प्रकार, पंच 5 वर्ण और 5 रस, 5 वर्ण 5 रस 2 गंध और फर्श स्पर्श माने 8 स्पर्श, तो कुल कितने हो जाते हैं? 5 5 10 2 12 और 8 20 भेद ये पुद्गल के हैं। 5 प्रकार का वर्ण, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 8 प्रकार का स्पर्श। ये पुद्गल के ये 20 भेद हैं। इस प्रकार से कल चर्चा चल रही थी ना, माता जी ने बहुत स्पष्ट किया था कि इस जीव द्रव्य को ये कैसे प्रकाशित हो रहा है अंदर, जैसे सूर्य का प्रकाश। ऐसा है क्या? वह तो पुद्गल है, प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है। और पुद्गल की पर्याय जीव की पर्याय हो सकती है क्या? जीव का गुण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर उसका उदाहरण देने के लिए बाह्य उत्कृष्ट वस्तु को प्रयोग किया जाता है, जिसको हम जानते हैं। तो इस प्रकार पुद्गल के ये 20 भेद यहाँ पर बताए, 5 भेद और उसके पुनः उत्तरोत्तर 20 भेद। आगे जिय पुद्गल को चलन, ये तो पढ़ना है अभी। जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। एक साथ ये पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। हाँ, इधर पढ़ो। हाँ पढ़ो, पीछे अरे पीछे पढ़ने वाले हैं। हाँ हो गया, चलो। जिय पुद्गल को चलन सहाई। चलन रूप व्यवहार किसमें है? जिय और पुद्गल में, जीव और पुद्गल में। बाकी 4 द्रव्य तो अवस्थित। जीव और पुद्गल को चलने में, जो गति में सहायक है, वह धर्म द्रव्य है। और कैसा है वो? अनुरूपी, अमूर्तिक। अमूर्तिक धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलाने में सहायक है। कैसा है? कैसे सहायक? वो कहता है क्या धर्म द्रव्य चलो तुम। उसका उदाहरण आचार्य ने लिया है, जैसे जल मछली को चलाने में सहायक होता है। कैसा है? वो कहता नहीं कि तुम चलो, परंतु पानी के बिना मछली चल भी नहीं सकती। यानी प्रेरणा रूप नहीं है ये धर्म द्रव्य। जीव और पुद्गल को प्रेरित नहीं करता कि तुम चलो, परंतु उदासीन ये सहायी है। हम तो हैं यहाँ। कहाँ है धर्म द्रव्य?
कहाँ है? धर्म द्रव्य कहाँ है? पूरे लोकाकाश में है। हमारी बॉडी के अंदर भी है क्या? अरे पूरा लोकाकाश कह दिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं। पूरे लोकाकाश में धर्म द्रव्य पूरा भरा हुआ है, एक ही है। हाँ, धर्म अधर्म एक एक द्रव्य है, ये अलग अलग नहीं है। तो ये धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में भरा हुआ है और जीव और पुद्गल दोनों गति वाले हैं। तो इन दोनों में उदासीन रूप से ये, यदि धर्म द्रव्य ना हो तो हम चल पाएंगे क्या? हाँ, आचार्य ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इस जीव के अंदर इतनी शक्ति है कि ये लोकाकाश में ही गमन करता है ना। यदि ऐसे लोकाकाश अनंत भी होते तो सब में जा सकता था, परंतु इस लोकाकाश के बाहर कोई लोकाकाश नहीं है। वहां धर्म अधर्म आदि द्रव्य नहीं है, मात्र आकाश द्रव्य ही है। वहां धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए जीव और पुद्गल का वहां पर गमन नहीं है। शक्ति तो है इसके अंदर। पूरे आकाश यानी ऐसे आकाश अनंत भी होते तब भी ये जीव वहां पर गमन कर सकता था, परंतु इस लोकाकाश के बाहर धर्म द्रव्य का अभाव है, इसलिए ये जीव और पुद्गल वहां पर गमन नहीं कर सकते। तो इस जीव और पुद्गलों को गमन करने में उदासीन जो उदासीन सहायक द्रव्य है वो है धर्म द्रव्य है, और वो अरूपी है। देखो कैसा शुद्ध द्रव्य है। धर्म द्रव्य कैसा है? शुद्ध है। फिर भी उसके होते हुए ही ये जीव और पुद्गल गमन कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। और तिष्ठत होय अधर्म सहायी, और रोकने में, बैठाने में, चलते हुए जीव द्रव्य को पुद्गल को गमन करते हुए उनको रोकने में सहायक कौन है? अधर्म द्रव्य। उसका उदाहरण लिया, वो गर्मी में पसीने में कोई व्यक्ति पैदल जा रहा था, कहीं पेड़ की छाया मिल जाए। पेड़ की छाया ने कहा कि तू यहाँ रुक जा, परंतु उसको रोकने में वो उदासीन सहायक है। यानी अधर्म द्रव्य इसी प्रकार इन जीव और पुद्गलों को रोकने में, गति करने वाले पुद्गलों और जीव द्रव्य को रोकने में अधर्म द्रव्य सहायक है। जिन बिन मूर्ति निरूपी, ये कैसा है? अधर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य कैसा है? बिन मूर्ति यानी मूर्ति रहित अमूर्तिक है। जिन्हें निरूपी, ऐसा जिनेंद्र देव ने निरूपण किया है। अमूर्तिक है ये भी। तो पुद्गल क्या हुआ? जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है वो पुद्गल है। ऐसी दृढ़ता हमारे अंदर आ जाए, इन आंखों से जो भी दिखाई देगा सब पुद्गल है, ठोस सिद्धांत। इन चर्म चक्षुओं से बाह्य में जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब पुद्गल है, क्योंकि रूप से ही जान पाएंगे ना। रूप रस गंध और स्पर्श, ये जिसमें मिल जाए वो सब। और एक विशेष बात, एक विशेष बात यहाँ पे, यदि इन चारों में से एक भी गुण किसी में हुआ तो चारों के चारों वहां मौजूद होंगे। खाली अकेले नहीं कि स्पर्शी होगा तो तीन नहीं होंगे, गंधी होगा तो बाकी तीन नहीं होंगे, वर्ण होगा तो बाकी तीन नहीं होंगे, और स्पर्श होगा तो नहीं होंगे। जहां एक होगा वहां जल है, जल में वर्ण है क्या? रस गंध, कैसी गंध है वहां पर? यहां पर फिर कहा कुछ व्यक्त होते हैं, कुछ अव्यक्त होते हैं तो सब वहां पर उनमें से कुछ व्यक्त रहते हैं, कुछ अव्यक्त रहते हैं।
पर होंगे सब, अस्तित्व सभी का है। यदि एक है तो वहां सब होंगे। पुद्गल है, मान लीजिए एक परमाणु, उसमें रस है क्या? है ही। रूप भी है उसका, पर अभी हमारी दृष्टि का, आंखों का विषय नहीं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, एक पुद्गल के अंदर चारों के चारों होंगे। एक भी यदि व्यक्ति दिखाई देगा तो चारों मान लेना वहां पर सब है। हाँ? अग्नि में भी चार है, पुद्गल ही है ना। कुछ भी ले, अग्नि में स्वाद है क्या? चख के देखो। रूप तो दिखाई देता है, पीला, लाल आदि। स्पर्श भी दिखाई देगा, जल जाएगा। गंध भी दिखाई देती है। गंध है, गंध और रस उसके अव्यक्त है सब उसमें। आम में तो व्यक्ति है। आम में तो रूप भी दिखाई दे रहा, हरा पीला, रस भी दिखाई दे रहा, खट्टा मीठा, गंध भी दिखाई दे रही है, और स्पर्श भी कड़ा है कि मुलायम है। वायु में भी सभी अव्यक्त है। तो हाँ, तो है सब अपने अंदर। इतना दृढ़ रखो। जीव में कितने हैं? स्पर्श, रस, गंध, कुछ भी नहीं उसके अंदर। यदि जीव में होगा एक भी तो पुद्गल हो जाएगा। जीव में तो तभी तो कहा स्पर्श, गंध, रस ऐसा है। यदि एक भी हो जाएगा तो जीव भी पुद्गल हो जाएगा, पर नहीं, उनमें से एक भी गुण जीव में नहीं है। जीव के गुण अलग हैं और पुद्गल के अलग हैं। ऐसा मत मान लेना जीव में अमूर्तिक है और आकाश अमूर्तिक है तो आकाश भी जीव हो जाएगा, ऐसा मत मान लेना। ये चार जीव, ये विशेष यहाँ पर चेतनता है। यहाँ विशेषता चेतनता की है, यानी जो विशेष गुण है वो चेतन में ही है। ये जीव में चेतनता विशेष गुण है, और पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध विशेष, जो किसी अन्य द्रव्य में नहीं है। धर्म द्रव्य में क्या विशेष गुण हुआ? गति, हेतुत्व, जो और किसी द्रव्य में नहीं है। अधर्म द्रव्य में स्थिति, हेतुत्व, ये 6 द्रव्यों के विशेष गुण हैं। जीव के, पुद्गल के, धर्म, अधर्म, आकाश का भी है, आगे बताएंगे अगले में। आकाश के और काल के द्रव्य आगे बताएंगे। तो यहाँ पर हुआ, ये बता क्यों रहे हो, इनकी जरूरत क्या है? इनको जानकर ये निश्चय करना कि ये मैं, ये धर्म द्रव्य जो चलाने में सहायक है ये मैं, ये अधर्म द्रव्य जहां ये बैठा रखा है, इसने हमको रोक रखा है, वो मैं, ये मैं नहीं हूं। ये आकाश द्रव्य जो जीव और पुद्गल को अवगाहना दे रहा है, जैसे आपने पलटन में हमको अवगाहना दी थी ना जगह रुकने की, दी है ना, ऐसे आकाश द्रव्य भी जीव और पुद्गल को अवगाहना देने का काम करता है। ये भी व्यवहार है कहना। निश्चय से तो ये जीव स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में ही अवगाहित है, ये बाहर है ही नहीं, ऐसा है। पर ये सबको जानकर करना क्या है? ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। और आपने भी क्या कहा था पुद्गल का, जीव का रीति बात, जा फायदा क्या है? यानी ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि ये मैं नहीं हूं, ये पुत्र मेरा ये हिम्मत, बहुत हिम्मत। जो भेद विज्ञानी होगा, ये तो मेहमान है, ये तो पक्षियों की तरह रैन बसेरा करने वाले एक परिवार में सब एकत्रित हुए हैं, अपने अपने समय से आए हैं और अपने अपने समय से सुबह होते के साथ ही अपने अपने रास्ते को उड़ जाएंगे।
एक राजा का दरबार लगा हुआ था। एक किसी साधु जैसे ने द्वारपाल से कहा, राजा से कहो साधु आए हैं। तो परवानगी मिल गई। अंदर जा रहे थे तो एक दलान, दो दलान, समझते ना, एक खंड दो खंड पार किया। तीसरे चौथे खंड में गए तो देखा एक कबूतर ऊपर बैठा हुआ है। वो साधु महाराज बहुत हंसे, बहुत जोर से हंसे। तो जो द्वारपाल उनके साथ जा रहा था, पता नहीं पागल है क्या ये क्यों हंस रहा है, बोल तो सकता नहीं था। खैर राजा के पास चला गया। 1 घंटा वहां चर्चा हुई। जब लौट के आ रहा था उसी देखा साधु ने वहां पर वो कबूतर नहीं। फिर वो जोर से हंसा साधु भी। अब वो द्वारपाल से रहा नहीं गया। उसने पूछा कि आप जाते समय भी बहुत हंसे थे, आते भी हंसे, ये क्या बात है? उन्होंने कहा, साधु ने बताया कि ये कबूतर 1000 किलोमीटर दूर 1 घंटे के अंदर इसकी मृत्यु होनी है, ये अभी यहीं बैठा हुआ है। इसको तो वहां पहुंचना चाहिए था, ये अभी यहीं बैठा हुआ है। इसलिए मुझे आश्चर्य लगा था, तो इसलिए मैं हंसा था। और जब लौट के आया देखा नहीं है, यानी वो मृत्यु के स्थान पर अपने पहुंच चुका है। इसी तरह से ये जीव अनेक प्रकार के भव धारण करता हुआ आज ऐसे इस मनुष्य पर्याय में आ पहुंचा है। पहले भी अनंत धारण किए और इस मनुष्य पर्याय में एक परिवार रूप में एकत्रित हुए हैं। जैसे जैसे समय आएगा सभी कबूतर अपने अपने समय से उड़कर अपने अपने स्थान पर, कहाँ जन्म होता है, कहाँ पालन पोषण होता है, कहाँ धर्म ध्यान होता है और कहाँ पर इस शरीर का अंत हो जाता है, ये कुछ पता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये सब संयोग मिले हुए हैं, ये सब एक न एक दिन नाश को प्राप्त होने वाले। संयोग तो मिलते ही है वियोग होने के लिए, संयोग तो मिलते वियोग के। जैसे आयु मिली 80 साल की, तो हम बहुत खुश होते हैं कि हम 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए। परंतु ये देखते नहीं कि इस मनुष्य पर्याय के, इस उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय के 25 साल हमारे कैसे निकल गए। 25 तो छोड़ो, सुकुमार भैया कितने निकल गए? 70। इस अमूल्य पर्याय के हमारे क्या करें, अभी हो जाएंगे थोड़े दिनों में। क्या करीबी, कल इनको मैंने करीब से ही देखा। सुकुमार भैया क्या कर रहे हैं? अब तो 70 निकल चुके हैं। हाँ डॉक्टर, आपके कितने निकल गए? सब 70 वाले हैं? 76। और हमें खुशी हो रही है, अमित सीनियर है माता जी। 81, 82, 82, 83। यानी हम इस मनुष्य पर्याय के इतना समय हमारा निकल चुका है। हमने कितनी कमाई की है, इसमें कितनी आय की है, ये तो बहुत हुआ है। आय बहुत कम हुई है कि नहीं हुई है? तो ये जान के कि ये सब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, पुद्गल सब कुछ है, पर ये चेतनता सहित जो मेरा जीव द्रव्य है और आज जो ये संयोग मिले हैं, मैं इनके साथ जो रच पच रहा हूं, ये मेरी कितनी बड़ी भूल है, कितनी मूर्खता है। कितने भी कोटि रुपया हो, कुछ मकान दुकान सब में कितना साथ में लगा हुआ हूं, मेरे साथ तो कितनी मूर्खता, बड़ा खेल हो रहा है मेरे साथ, तो दांव हो रहा है। दांव हो रहा है में कोई आदमी मुझे कितना मूर्ख बनाए, मेरा सब कुछ लूट ले और हमको पता ही ना हो,
तो हमारे साथ कहने हमारे साथ तो कुछ धोखा हो गया है। ऐसा धोखा नजर आ रहा है क्या अपने आप को? इस मनुष्य पर्याय के ज्यादा लूटते, वही लूट रहे ना वो लोग, उनकी लोगों की गलती नहीं है, हम लूटे जा रहे हैं। अरे वो हमको लूट लेंगे क्या? कोई आके हमें लूट ले उसकी हिम्मत नहीं है, हम लूटे रह जा रहे हैं। ये मोह ने ऐसा लूटवा रखा, हमको लूट रखा है, मगर उसकी हमको खबर नहीं। और कहते हैं अब तो हमें हमारी खबर हो गई, अब ना घूमेंगे, अब ना भटकेंगे संसार में। हुई है क्या खबर? अभी भी बताओ। अभी भी लूटे जा रहे हैं, प्रति समय लुटाई हो रही है हमारी। नीचे गर्दन क्यों कर रहे हो? मेरी तरफ देखो ना। एक हाथी कीचड़ में फंसा हुआ है। हाँ भैया, हाथी, एक तो हाथी बहुत विशालकाय वजन और दलदल बहुत गहरी, निकल नहीं पा रहा। रस्से डाले, बहुत प्रयास किए गए, निकालना मुश्किल क्या हाथी को? कैसे निकले फिर दलदल में से? प्रकाश भाई, ये वाले प्रकाश भाई, दलदल से कैसे निकलेगा हाथी? उसके लिए बताया कि वहां पर रणभेरी बजवाई गई, युद्ध का माहौल प्रकट किया गया। उस हाथी को जोश आया युद्ध का माहौल देखकर, और उसके अंदर ऐसा जोश आया, उसने अपना उपादान लगाया, जोश निकला और वो कीचड़ से बाहर निकला। कुछ समझिएगा मेरी बात? मुझे लड़ने के लिए जाना है। हाँ, उसको ये जोश आया हाथी को कि मुझे लड़ने के लिए जाना है, जाना है, और तुरंत कीचड़ से ऐसी शक्ति थी उसके अंदर, निकल के बाहर आ गया। हाँ बताओ, ये सब संबोधन, ये सब माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पर युद्ध का। हाँ, धुंधुल भी बज रही है, पर ये हाथी में जोश नहीं आ रहा है। ये मनुष्य रूपी हाथी हमें क्यों नहीं जान पा रहे कि ये अनंत शक्ति का पुंज, ये परमात्मा इस गटर में पड़ा हुआ है, इस कीचड़ में फंसा हुआ है, इस परिवार रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है। मुझे इससे निकलकर, अभी निकलकर इस जीव का कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है। ऐसा क्यों नहीं जोश आ रहा अभी? इसलिए नहीं आ रहा कि अभी युद्ध का माहौल बन नहीं पा रहा, अभी कमी पड़ रही धुंधी बजने में, अभी जोर से बाजे नहीं बज रहे, नहीं तो फिर हाथी को 1 मिनट भी नहीं लगेगी, फिर तो तुरंत वो कीचड़ से बाहर आ जाएगा लड़ने के लिए। इस मोह ने तो भैया कितने 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 कान, क्या सब, और जो मुख्य कान है वो बंद कर रखा है। ये बाहर इंद्रियां बंद हो जाए, इनसे कुछ ये खुली रहे, इनसे कोई तात्पर्य नहीं। जो तेरा ये ज्ञान रूप, ज्ञान की धारा वो बंद है, उसकी धारा विपरीत बह रही है। वो धारा मेरी सही हो जाए तो फिर निकलने में देर नहीं लगेगी। और भैया निकलना तो पड़ेगा, निकले बिना आप सिद्धात्मा कह लो, कुछ कह लो, कुछ कह लो, कुछ कह लो, ये अशुद्धि हटने वाली नहीं है, ये मन हटने वाला नहीं है। ये जो त्रिविध मल, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, जो 1 मिनट में 1 सेकंड में कह जाते हैं ना, ये मल हटने वाला नहीं,
ये मुद्रा प्राप्त करेंगे तभी ये मल हटेगा। बताते ना 11 स्थान है असंख्यात गुण निर्जरा के, गुण श्रेणी निर्जरा के। आपने चतुर्थ गुण स्थान भी प्राप्त कर लिया, गुण श्रेणी निर्जरा तो प्रारंभ हो गई, पर जो असंख्यात गुणी कर्मों के तो बहुत बड़े पहाड़ रखे हुए ना अंदर, वहां पे सब कट जाएंगे, वो संभव नहीं है, संभावना ही नहीं है वहां पर। इसलिए आगे के गुण स्थानों में बढ़ते बढ़ते गुण श्रेणी निर्जरा करते करते अभी यहां तक तो आओ, कम से कम 8वां 9वां 10वां भी नहीं होगा कोई बात नहीं, 6ठा 7वां तो हो सकता है अभी, तो यहां तक तो आओ, जितना हल्का हो सकता है अभी कर लो। अगली पर्याय क्या होगी किसने देखा क्या होने वाला है अभी आगे। या पक्का है कि देव पर्याय मिलेगी? हाँ, हमारे थोड़ा दूसरा चलन चलता है हमारा, आप लोगों के साथ में, कर्णनीय वालों के साथ में। अरे संयम नहीं ले पा रहे हो, संयम के भाव नहीं हो पा रहे हो, तो समझ लेना 3 आयु में से किसी आयु का बंध हो चुका है। यदि ऐसा नहीं होता, श्रेणी राजा कहो उसी भाव से मोक्ष हो जाते। तीर्थंकर का पाद भी था, क्षय सम्यक दर्शन भी था, संयम नहीं ले पाए। अरे संयम तो छोड़ो, अनुव्रत नहीं ले पाता वो, अनुव्रतों को ग्रहण नहीं कर पाता। तो जो अनुव्रतों को भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लेना कहीं ऐसा ना हो 3 आयु का बंध हो चुका हो, मनुष्य आयु का, नरक आयु का या त्रियंच आयु का, तब नहीं ले पा रहे। ये भी हो सकता कि किसी भी आयु का बंध ना हुआ। तो बिना संयम धारण किए इस जीव की गति नहीं हो सकती। ये जो मल है बिना संयम धारण किए नष्ट नहीं हो सकता। जितना निर्जरा होती है उससे जाने तो अपने ऊपर डालते थे, माता जी ने बताया ना, गज स्नान व्रत चतुर्थ स्थान वाले, जितनी निर्जरा करता है बाह्य कार्यों में लगते फिर उतना अपने ऊपर डाल लेता है। तो अब तो बस एक ही प्लानिंग करना है इस चातुर्मास में, क्या करना है, अधिक से अधिक जितने भी महाव्रती बन जाए, इधर भी इधर भी महाव्रती, आर्यिका मुनि हो सकता है नहीं। अपने कल्याण के लिए ये मत सोचना कि अभी बेटा छोटा है, अभी बेटी की शादी नहीं, अभी व्यापार मुझे दूसरे को सोचना है। तो आचार्य कहते हैं तेरे अभी वैराग्य में कमी है। मुनिराज थे, राजा थे, 1000 पुत्र थे। बड़े पुत्र को बुलाया कि बेटा राज्य ले लो। क्यों? कि मैं तो मुनिव्रत धारण करके अपना कल्याण करूंगा। ये राज समाज सदा कारण, ये तो सब दुखों का ही खेल है। जो दुखों की वस्तु है तो बड़ा बेटा कहने लगा तो हमको क्यों दे रहे हो? जो राज समाज ये सदा कारण बैर बढ़ावन हारा है, तो हम क्यों पढ़े इसमें? हम भी आपके साथ दीक्षा लेंगे। एक एक को बुलाया, 1000 के 1000 ने दीक्षा ले ली, सबके साथ तैयार हो गए। अब राज किसको दे? तो छोटा बच्चा था कोई, उसको तिलक किया। ये नहीं सोचा कि राज का क्या होगा, हमारे पास राज है क्या, बेटी का क्या होगा, बेटी सबका ठेका हमने उठाया। तो अधिक से अधिक संयमी बनो, महाव्रती बनो और इस आत्मा का कल्याण करो, तभी ये मनुष्य पर्याय सार्थक है, पूर्ण करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की ध्यान 2 मिनट की समय जरूर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह माता जी अपने शब्दों के माध्यम से हम अपने उपयोग को, अपने अंतरंग, अपनी आत्मा का स्पर्श करेंगे। देखो
जानिए अपना उपयोग अपने चेतन जीव राजा के पास लाइए। जानने में आता है यह मई चेतन जीव द्रव्य इस स्पर्श रसगंध वर्ण वाले उद्गल द्रव्य से अत्यंत भिन्न ही है। मेरे में तो ऐसी महान चिति शक्ति है कि वह मुझे कभी भी जड़ नहीं होने देती। तो मैं उद्गल कैसे हूँ? नहीं, हो ही नहीं सकता। तीन काल तीन क्षेत्र में कहीं भी जाओ, यह मैं जीव चेतन चेतन रूप से रह रहा हूँ। यह अपने स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ता। यदग्राह्यम न गृह्णाति गृह्णाति नैव मुंचति। जे ग्रहण के जे अग्राह्य है वह उसको मैं कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। और जो मेरा स्वभाव है उसे मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता। ये बाकी तो अचेतन द्रव्य है, वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ है, फिर भी मैं उनका कार्य करने क्यों जा रहा हूँ? वो चेतन जब मैं अपने स्वभाव में मस्त रहूं तो ये बाह्य द्रव्यों का कार्य मुझसे नहीं होगा। तो एक ही उपाय है, बाह्य द्रव्य में जब हमारा उपयोग जाता है तो हमें निश्चित कर्म बंधु है। मुझे तो नए कर्म बंधुओं से बचना है। तो हे आत्मा, इन पर द्रव्यों में मजाक करने के लिए भी नहीं, मत अपना उपयोग मत जाने दो। यह मैं तो चैतन्य साम्राज्य का सम्राट हूँ। जानिए अपनी उपयोगिता, अपनी महानता जानिए। ये महानता छोड़कर लघुता में प्रवेश करना अच्छा नहीं। तो जानिए यह मैं चेतन राजा हूँ। इस मेरे चैतन्य साम्राज्य में समता का ही राज्य है। इस समता में विषमता का प्रवेश ही नहीं है। चैतन्य चैतन्य स्वरूप ही मैं चैतन्य रत्नाकर ही हूँ। चैतन्य रत्नाकर स्वरूपो परम शांत स्वरूपो निसंगो नमो